जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम करेंगे संविधान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में, और संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च लगा था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना को भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में किया गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, लेकिन भारतीय संविधान के मूल संविधान जो था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है, और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क्लोज का में है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताए गए हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 बताए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका में मान्यता दी गई थी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? केवल भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 के तहत है। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है?
एकल नागरिकता प्राप्त है भारत के नागरिकों को? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक, लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है और अधिकतम अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा निम्न सदन होता है। और संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति है दोस्तों। भारत का प्रेसिडेंट भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया था? राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया था। संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द प्रयोग किया गया था, जो कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल गवर्नर में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। और भारत का पहला राज्य पंजाब राज्य था, जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथों में होता है? राज्यपाल के हाथों में होता है। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क्लोज ए में है।
भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जानते हैं। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय संसद का तीसरा अंग है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल भारत की देन है। अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल प्रथम विषय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो अधिकतम 3 वर्षों तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समायांतर कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का समायांतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, जिसे केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है केवल वही निर्णय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी दोस्तों, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान महान्यायवादी को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 में बताया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट निर्वाचन आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्षों के लिए की जाती है।
दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में दोस्तों, भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 65 वर्ष की आयु होती है। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बताया गया है? आर्टिकल 143 में, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदायी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल चेकानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको होता है? भारतीय संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है दोस्तों। गवर्नर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश कराता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है आर्टिकल 163 के अंतर्गत। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक कोई मंत्री अपने पद पर रह सकता है, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तब भी। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई थी? 92 संविधान संशोधन के द्वारा लगाई गई थी और 92 संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो भारत में कुल 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था हैं, 3 प्रकार की। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है भारत में। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है भारत में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन है? भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया बताई गई है। किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में संशोधन का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के दौरान 1978 में लोकसभा का कार्यकाल
6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्य संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्य संविधान से अनुप्रेरित हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। विधि के समक्ष समता कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया है? तो 20वें भाग में संशोधन किया गया है। 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 45 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 233 में अधीन न्यायालय और जिला न्यायालय का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में किया गया था। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया 1975 में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में बताए गए हैं, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। किस याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देते हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में
भारतीय संविधान में? संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का समय अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है दोस्तों। संसद पार्लियामेंट सांसदों के वेतन का निर्धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चला करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है, जो कि अनुच्छेद 61 में बताई गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका देश से ली गई है। राष्ट्रपति पद रिक्ति होने पर कितने समय में भरा जाना आवश्यक है? 6 माह में भरा जाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक है दोस्तों। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकते हैं? तो केवल राष्ट्रपति क्षमादान से दे सकते हैं। केवल राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष आयु आवश्यक होती है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। बी.एस. रमा देवी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 ईस्वी को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह थे, जो प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी थे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो 552 है दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। वित्तीय बिल कहां पास हो सकते हैं? केवल लोकसभा में पास हो सकते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन देश में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख, और अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे जाना चाहते हैं? जीबी मौलंकर को लोकसभा का जनक कहते हैं, जीबी मौलंकर को। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकते हैं, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? ज्योति बसु का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, 6 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है, जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में 3 तरह के आपात की घोषणा भारत का राष्ट्रपति भारत में कर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में, 1976 में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 75वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है, यही गणतंत्र का मतलब होता है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गए हैं? भारत अर्थात इंडिया के नाम से पुकारा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 90वें भाग में दोस्तों, 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 32 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 32 में। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 108 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं।
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 356 नहीं होगा, 368 होगा। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 क्लोज का में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 क्लोज का में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है, आर्टिकल 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।